हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बीएस एजुकेशन चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि एक यहाँ पर आदेश आपको दिखाई दे रहा है। अभी पिछली एक न्यूज़ आई थी कि जो अतिथि शिक्षक विद्वान थे उनको जनजातीय कार्य विभाग के द्वारा नियमितीकरण का की प्रक्रिया को चालू चालू किया गया। तो फ्रेंड्स, मैं उसी से रिलेटेड एक वीडियो लेकर आ रहा हूँ जिसमें आप इस चीज़ को समझिए कि एक्चुअल में इस ऑर्डर का पीछे का बैकग्राउंड क्या था और इसका आगे क्या मतलब प्रक्रिया होनी, क्या वो लोग नियमित होने वाले हैं या नहीं होने वाले हैं, या क्या प्रक्रिया है, मैं उसके बारे में यहाँ पर बात करूँगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हम लोग इस ऑर्डर को पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा है न्यायालयीन प्रकरण कार्यालय आयुक्त जनजाति कार्य मध्य प्रदेश। ठीक है, आदेश क्रमांक लिखा हुआ है और डीपीआई के जो आयुक्त साहब हैं उनको ये लेटर लिखा गया है। विषय इसका ये है कि उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 वर्ग 1 एमपीटीईटी परीक्षा पास अतिथि शिक्षक अनुभव प्राप्त अभ्यर्थियों को नियमित करने विषयक उपरोक्त विषयांकित के संबंध में संलग्न सूची में उल्लेखित 56 अभ्यावेदनों की प्रति यह सह अभिलेख संलग्न प्रेषित है। आवेदकों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत याचिका क्रमांक WP 1960/2024, WP 865/2024, WP 866/2024 तथा WP 3105/1/2023 में पारित निर्णयों के अनुसार अभ्यावेदनों का निराकरण याचिका में प्रतिवादी क्रमांक 2 आयुक्त डीपीआई द्वारा किया जाना है। कृपया उक्त याचिकाओं में पारित निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में आपके कार्यालय स्तर पर प्रचलित कार्यवाही एवं वस्तुस्थिति की जानकारी विभागीय ईमेल आईडी शिक्षा स्थापना .ctd@mp.gov.in पर तथा हार्ड कॉपी शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें। ठीक है, तो ये उन्होंने यहाँ पर लेटर लिखा है। और नीचे अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पर जो एक प्रतिलिपि दी गई है, अभ्यर्थी का नाम है और उनको दिया गया, तो ये चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं और ये 15 मार्च 2024 का आदेश है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप मतलब कुछ बातों का ध्यान दीजिएगा, फिर वो चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो पहला तो आपको ये ध्यान देना है यहाँ पर कि ये ऑर्डर 15 मार्च को ये जारी किया गया था, मतलब हाल फिलहाल का ऑर्डर है। और इसमें जो केस का जो इसमें लिस्टिंग की गई है उसमें WP 1960 है ना, 2000 मतलब 2024 के 3 केसेस हैं। 1960 WP का मतलब रिट पिटीशन 1960, दूसरा है WP 865, तीसरा है WP 866 और एक केस है 2023 का जिसका है ऑर्डर नंबर केस नंबर है WP 31051। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम इन्हीं केसेस का जो माननीय हाई कोर्ट है उनका जो वेबसाइट है वहाँ से उसकी जो कॉपी है, ऑर्डर जजमेंट की जो कॉपी होती है वो वहाँ पर है। तो मैं उन ऑर्डर्स को आपको दिखा देता हूँ एक बार कि उसमें क्या एक्चुअल में लिखा है, फिर हम लोग उस पर आगे बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे, ये फोल्डर यहाँ पर आ गया है। एक मिनट रुकिएगा। जैसे देखिए यहाँ पर ऑर्डर आपको सब दिखाई दे रहे हैं। WP 865 हो गया, 2024 हो गया, WP 866, 1960 और 31051। ठीक है, तो एक एक करके हम सभी ऑर्डर को पढ़ते हैं ऑर्डर वाइज। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं इस वाले को जो 2023 का ऑर्डर है। ठीक है, इसको मैं ओपन कर रहा हूँ यहाँ पर। तो अब देखिए इसमें क्या ऑर्डर आता है। सबसे पहले वही हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश लिखा हुआ है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे। रेट पिटीशन है 3105, ये देखिए यहाँ पर रेट पिटीशन नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर पूरे पार्टी का नाम दिया हुआ है। मैं पार्टी का नाम यहाँ पर आप उसको आराम से देख सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। मेन मैं जजमेंट की बात कर रहा हूँ, तो मैं सीधे सबसे नीचे आ जाता हूँ जहाँ पर जजमेंट दिया हुआ है। तो काफ़ी बड़ी मतलब कई लोग इसमें हैं, मतलब पिटिशनर और रिस्पोंडेंट सब मिला के, तो सीधे हम लोग उस पर आ जाते हैं कि ऑर्डर क्या पास हुआ है। तो यहाँ पर देखिए ऑर्डर लिखा है, इन द इंस्टेंट पिटीशन फाइल्ड अंडर द आर्टिकल 226 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 226 का मतलब होता है रिट, मतलब जो हाई कोर्ट के रिट पिटीशन की जो राइट्स होते हैं वो 226 में दिए हुए हैं, और जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो रिट पिटीशन के राइट्स होते हैं वो आर्टिकल 32 में दिए हुए हैं। ठीक है, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जिसको कहते हैं वो वही चीज़ है। तो उसी के तहत ये बंदे वहाँ, मतलब ये जो पिटिशनर थे वहाँ पे गए थे। द पिटिशनर्स आर सीकिंग द डायरेक्शन फॉर कंसिडरेशन ऑफ देयर केसेस फॉर regularization on the post of primary, middle and उच्च माध्यमिक शिक्षक. They have made several representations but no heed is paid by the respondent. Respondent मतलब जो MP गवर्नमेंट है, DPI आयुक्त हो गए, उनसे की बात हो रही है। ठीक है, considering the aforesaid grievance of the petitioners, the present petition is disposed of with liberty to petitioner to file individual separate fresh representation before the respondent number 2 within the period of 30 days from today,
and if such representation is filed by the petitioner, the respondent number 2 shall consider and decide the said representation in accordance with the law within the period of 2 months from the date of receipt of the representation by passing a reasoned and speaking order. फिर थर्ड नंबर पॉइंट है विद एफोरसाइड द पिटीशन इज डिस्पोज ऑफ, मतलब यहाँ पर याचिका को है जो उसको फाइनल किया जा चुका है, इसका ये मतलब है। ठीक है, अब मैं आपको पहले जितने भी इसमें एप्लीकेशंस है मैं उसके सभी की जजमेंट आपको दिखा देता हूँ। सब में सेम बात लिखी हुई है। ठीक है, मैं उसको पूरा नहीं पढ़ूंगा, जो मेन चीज़ आप एक बार उसको एक्सरसाइज से देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसका क्या मतलब निकल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाते हैं दूसरे ऑर्डर की तरफ। अब 2024 का ऑर्डर देखते हैं। सबसे पहले ये वाला देखते हैं, 865 नंबर है ना, रिट पिटीशन 865। यहाँ देखिए आप, रिट पिटीशन 865 की मैं बात करूँ तो ये है रिट पिटीशन 865, यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, अब सीधे आ जाते हैं जजमेंट में। तो सीधे जजमेंट पे खोलते हैं तो सबसे नीचे आ जाते हैं तो देखिए आप सेम बात लिखी हुई, आर्टिकल इंस्टेंट पिटीशन फाइल्ड बाय द आर्टिकल 226 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और सब चीज़ें वही है। आप इसको एक बार चाहे तो ध्यान से पढ़ सकते हैं, सेम चीज़ लिखी, इसलिए उसमें टाइम बहुत नहीं लगाऊंगा, आप इसको ऐसे देख सकते हैं। ठीक है, तो रिट पिटीशन जो दूसरी थी उसमें भी सेम ऑर्डर पास हुआ है। अब चलते हैं थर्ड ऑर्डर की तरफ, जो कि है ये वाला 866 नंबर। तो ये भी वही है, देखिए रिट पिटीशन 866, इसका मैं आपको दिखा देता हूँ ऑर्डर। इसमें भी आपका सेम ऑर्डर पास हुआ है जो कि पिछले दो ऑर्डर थे। ठीक है, इसमें देखिए एफोसाइड डिस्पोज ऑफ हो गया, 30 डेज हो गया इन द इंस्टेंट पिटीशन फाइल्ड बाय आर्टिकल 226। ठीक है, ऑर्डर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो सभी चीज़ें वही हैं, आप इसको ध्यान से चाहें तो पढ़ सकते हैं, इसमें कोई वो दिक्कत नहीं। ठीक है, अब आ जाते हैं फोर्थ और लास्ट जो पिटीशन फाइल हुई थी 1960/18/2024 का, हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश, रेट पिटीशन 1960/2024। ठीक है, ये ऑर्डर हो गया और इसका हम लोग सीधे कॉपी देखते हैं सबसे नीचे। तो यहाँ पर भी वही है, सेम ऑर्डर पास हुआ है इन द इंस्टेंट पिटीशन फाइल्ड बाय आर्टिकल 226 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सभी चीज़ें वही चीज़ लिखी हुई, इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया गया है, आप यहाँ से देख सकते हैं, सब चीज़ें वही हैं। तो अब मैं सीधे आ जाता हूँ उसका उस पर कि आखिर इस ऑर्डर का क्या मतलब निकल रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, एक्चुअल में हुआ क्या है, मैं आपको पूरी बात बताता हूँ कि ये जो पिटिशनर थे, जो यहाँ पे जो भी बच्चे हैं, जो अभ्यर्थी हैं, जो वहाँ पर गए थे, ये जो पिटिशनर्स हो गए, ये गए कहाँ, सबसे पहले DPI, या फिर हो सकता है कि वो ट्राइबल डिपार्टमेंट में भी गए हों। वहाँ पर वो गए और उन्होंने ये बोला कि हम अनुभव प्राप्त है, हमने TAT क्वालिफाई किया है, तो हमें यहाँ पर नियमित किया जाए। उन्होंने ये बात वहाँ पर रखी। ठीक है, लेकिन जाहिर सी बात है कि ऐसा कोई रूल नहीं बना हुआ है कि उन्हें इस बेसिस पे रेगुलर किया जाए, इसलिए वो क्या हो गया, वहाँ पर ऑर्डर उन्होंने, मतलब जो DPI या जो भी था, उन्होंने उस चीज़ को स्वीकार नहीं किया। तो ये सभी बच्चे क्या हुआ, इन्होंने रेट पिटीशन दायर कर दी माननीय हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में जब वो दायर किए तो आप यहाँ पर एक चीज़ ध्यान से देखिए, उन्होंने क्या लिखा है। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो यहाँ पर लिखा गया है कि देखिए, दे हैव मेड सेवरल रिप्रेजेंटेशन बट नो हीड इज पेड बाय द रिस्पोंडेंट। रिस्पोंडेंट का मतलब क्या होता है, जिसके विरुद्ध हम मामला दायर करते हैं। ठीक है, एक होता है वादी, एक होता है प्रतिवादी। तो रिस्पोंडेंट कौन होते हैं, प्रतिवादी होते हैं। तो उन्होंने क्या बोला कि यहाँ पर मतलब कि उन्होंने बहुत सारी रिप्रेजेंटेशन वहाँ पर फाइल की, लेकिन वहाँ पर कोई उनको सकारात्मक जवाब नहीं मिला, इसलिए वो कहाँ चले गए, कोर्ट आ गए। ठीक है, जब वो कोर्ट आ गए तो यहाँ पर क्या लिखा गया है, कंसीडरिंग द एफोर्सेड ग्रीवियंस ऑफ द पिटिशनर। ग्रीवियंस मतलब होता है कि उनको याचना, उनकी सुनना जो भी है। तो the present petition is disposed of with liberty to petitioners to file individual separate fresh representation before the respondent number 2 within the period of 30 days from today, and if such representation is filed by the petitioner, the respondent number 2 shall consider and decide the said representation accordance with the law। यहाँ सबसे important बात क्या लिखी है, in accordance with the law। लॉ वाली बात है, मतलब अगर रूल है इनको रेगुलर करने का तो आप इनको रेगुलर कीजिए, कहने का सीधा सा मतलब ये है। अगर नहीं है तो फिर कोई बात नहीं। तो वो मतलब कोर्ट ने, मतलब पहले अभ्यर्थी गए DPI ने उनकी बातों को नहीं सुना तो वो चले गए कोर्ट ने वापस उनको DPI भेजने का ऑर्डर पास किया है कि आप वापस DPI के पास जाइए, इंडिविजुअल एप्लीकेशन दीजिए। अगर उनको ऐसा लगता है, अगर कोई कानून में ऐसी व्यवस्था है कि अगर टेट क्वालिफाइड जो गेस्ट टीचर, अगर उनको किसी भी तरह से रेगुलर किया जा सकता है तो फिर आप उनको रेगुलर कीजिए, लेकिन लॉ के अकॉर्डिंग ही करना है।
और ये सभी डिसीजंस को 30 दिन के अंदर लेना है, ठीक है। तो यही रीज़न है कि वो ऑर्डर अभी हाल फिलहाल में आया हुआ है। तो ठीक है फ्रेंड्स, यही एक अपडेट थी और इसमें और कुछ ऑर्डर ऐसा कुछ है नहीं, तो मैंने सोचा आपसे उसके बारे में मैं बता दूं। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।